आज के पूरे दिन का रिकैप मैं दे रहा हूं आपको। मतदान चल रहा था कि दोपहर लगभग 3 बजे उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक्स हैंडल से एक फोटो को पोस्ट किया गया। फोटो क्या है, यह फोटो मैं दिखाऊं आपको। यह फोटो जरा देखिए, अखिलेश यादव की फोटो है। लिखा गया, लाल टोपी वाले गुंडों ने की दलित बिटिया की निर्ममता से हत्या। इस पोस्ट में जो लिखा हुआ आपने पढ़ा, फोटो आपने देखा, दाईं ओर लाल टोपी लगाए अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई और नीचे उस युवती के माता पिता का फोटो लगाया गया जिसका कत्ल किया गया। करल में एक दलित युवती की बेरहमी से हत्या की इनसाइड स्टोरी क्या है, यह जो आरोप लग रहा है, इस आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है, यह आपको दिखाता हूं। किस तरह से करल में हुए हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने आ गई। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। करहल में एक दलित बेटी की हत्या हुई है, भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली थी। कभी समाजवादी पार्टी जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। चुनावी बेला में नेता बयान भी देंगे, वार पलटवार भी करेंगे, लेकिन करल में दलित युवती की निर्ममता से हत्या के बाद जो आरोप परिवार लगा रहा है, वो आरोप को आपको सुनने चाहिए क्योंकि आरोप बहुत संगीन है। परिवार ये कह रहा है कि उनकी बेटी की हत्या सिर्फ इसीलिए की गई क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया था। पहले नशीला पदार्थ खिलाया, फिर रेप किया और आखिर में हत्या कर शव को बोरे में बांधकर फेंक दिया। यह है वो संगीन आरोप जो मृत युवती के परिवार ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर लगाए हैं और इस वारदात की वजह बताई है समाजवादी पार्टी को वोट देने से इनकार। आज के 3 दिन पहले प्रशांत यादव पत्रकार है, जो बोलो अखबार दे हुए आज तो जो बोलो वोट काय में दिए जाने का बिटिया ने फूल में दिए, जो बोलो बॉम्बे डार साइकिल में बनाई दिए तो हम नहीं मुर्गिया बनाई दिए। जाने कल 12-1 बजे के बीच में घर से उठा लेगा बॉडी को। किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बहाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बहाने कही तू दुनिया है तो चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस कर लिया। मैं जब विश्वास मत माय नेताजी के द्वारा वारे बेटी हुई है पारक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना। चुनाव में जितने आरोप समाजवादी पार्टी से आए उतने ही आरोप और सवालों के तीर बीजेपी ने भी दागे। अब मैं आपको बीजेपी का एक और आरोप दिखाता हूं। वो आरोप क्या है जरा देखिए आप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इस शिकायत में कहा गया कि मीरापुर सीट पर मस्जिदों और मदरसों के अंदर बाहर से आए लोगों को रखा गया था। इन लोगों का फर्जी पहचान पत्र बनवाया गया और फर्जी पहचान पत्र बनवा करके इनसे वोट डलवाए गए। आरोप यह कि जिन वोटर्स की मौत हो चुकी है, जो दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर भी वोट की कोशिश की गई। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की, लेकिन मस्जिदों और मदरसों में बाहर से लोगों को लाना और फर्जी मतदान करवाना आरोप बहुत गंभीर है। और इसलिए हम उसी जगह पर पहुंचे जिस जगह को लेकर ये आरोप लगाए गए और फैक्ट चेक में चीजें क्या सामने आई। अब जरा रिपोर्ट में देखिए कि क्या वाकई में बाहर से लोग ला करके फर्जी मतदान पत्र बनवा करके मतदान करवाया जा रहा था। बीजेपी ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट का जिक्र किया था। इसी वजह से जी न्यूज रिपोर्टर राहुल मिश्रा मीरापुर के मदरसों में पहुंचे और जाना क्या वाकई मदरसे के अंदर बाहर के लोग मौजूद थे।
ये कमेड़ा का एक मदरसा है, वहाँ पर मौजूद हूँ। अभी इस समय तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पर लोग नहीं है, ताले लगे हुए हैं। मदरसे में बाहर के लोगों को आकर के ठहराया गया है, मस्जिदों में बाहर के लोगों को, जो दूसरे ज़िले के लोग हैं उन लोगों को ले आकर के ठहराया गया है। उसके साथ ही साथ जो लॉज हैं उन सभी में भी बाहर के लोगों को ला करके ठहराया गया है। ये आरएलडी और भाजपा के प्रत्याशी की तरफ से यहाँ पर आरोप लगाए गए, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे हम आए तो यहाँ पर इस मदरसे में ही, क्योंकि कमेड़ा के ही मदरसे में हम आए, तो वहाँ पर इस तरीके का भी कोई भी नज़ारा देखने को नहीं मिला। बीजेपी के शिकायत पत्र में सिर्फ मीरापुर का नाम था, लेकिन चूंकि मस्जिद और मदरसों का नाम लिया गया तो हमारे रिपोर्टर्स मुस्लिम प्रभाव वाले सीटों पर भी फैक्ट चेक के लिए निकले, जिसमें हमारी अगली मंजिल बना कानपुर का सीसामा। ये देखिए यहाँ पर ना लोग जो है ये मदरसों को हम चेक करने के लिए हमारी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है कि क्या वाकई में ये जो आरोप लग रहे हैं ये क्या आरोप है, सही है। ये मदरसा है और यहाँ पे पूरा जो एरिया है ये मदरसे का एरिया है। कुछ देर पहले यहाँ पर हंगामा जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। ये देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है और इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में एक और मुस्लिम बहुल सीट पर मतदान हुआ। ये सीट है कुंदरकी। क्या कुंदरकी के मदरसों में बाहर से लोगों को लाया गया? ये फैक्ट चेक भी जी न्यूज की टीम ने किया। सत्यता की जांच करने के लिए जी न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है। ये कमलपुर का मदरसा है और यहां पर आप देखिए मदरसा बिल्कुल बंद है। ये मदरसे का आप बोर्ड देखिए, ये कमलपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड मदरसा है। फिलहाल ये मदरसा बंद पड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, आसपास काम करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा इनके पास बैग और थैलियां हैं। बताइए ये बैग लेकर कहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? काम करते हैं सर। क्या काम करते हैं? ये मजदूरी करते हैं कि। अच्छा, नाम क्या है? सुनील। सुनील नाम है जी। तो यहाँ मदरसे में आप लोग क्या करने आए हैं? नहाने आए थे। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि कुछ लोग ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं? नहीं। जी न्यूज ने जिन मदरसों का फैक्ट चेक किया वहां किसी बाहरी आदमी से जुड़ी जानकारी या चिन्ह नहीं मिले, यानी इन मदरसों में कोई ऐसा तथ्य नहीं था जो बीजेपी के आरोपों को सही साबित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी उपचुनाव में विवाद हुआ, हंगामा हुआ, सवाल हुए, सब हुए, लेकिन फिर सवाल बुनियादी ये कि उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा। तो अब आपको इस सवाल का जवाब दिखाते हैं जी के एआई एग्जिट पोल के जरिए। इस एग्जिट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, डेटा कलेक्शन किया, डेटा प्रोसेस किया और एआई का इस्तेमाल करते हुए वो आंकड़े निकाले जो कि अपने आप में सबसे पुख्ता होते हैं। जी न्यूज ने एजेंसी आईसीपीएल के साथ मिलकर आंकड़े निकाले हैं जो एग्जिट पोल दिखाता है कि आखिरकार लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। तो आप जरा जीनिया के पास चलते हैं सीधा। जीनिया के साथ सबसे विश्वसनीय एआई एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी विधानसभा के 9 सीटों में से बीजेपी 4 से 6 सीटें जीत सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी 3 से 5 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य को एक भी सीट मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये यूपी उपचुनाव में 9 सीटों का दावा है। इसी सर्वे में हमने लोगों से कानून व्यवस्था, विकास, मुख्यमंत्री के चेहरे जैसे सवाल पूछे। इन सवालों का जवाब लोगों ने क्या दिया, अब जरा एक एक करके सुनते जाइए। हमने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कौन सा सीएम बेहतर है, उसका नतीजा क्या रहा। 55% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पसंद किया, जबकि इसके अलावा 30% लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि अखिलेश यादव बेहतर थे। 15% लोग ऐसे हैं जो कि मायावती को पसंद करते हैं। हमने लोगों से पूछा विकास को लेकर सवाल कि विकास करने के लिए कौन सा सीएम बेहतर है। इसमें भी 50% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को पसंद किया, 35% ने कहा अखिलेश यादव, जबकि 15% लोगों ने कहा मायावती। अब सुनिए जरा कि एग्जिट पोल के बाद नेताओं के दावे क्या है। ये बेस्ट सीएम की चीजें हैं जो आप 3 आंकड़े में दाईं तरफ देख रहे हैं। 55% कहते हैं कि आदित्यनाथ योगी, 30% अखिलेश यादव, तो 15% कहते हैं कि मायावती बेहतर सीएम। ये पहला सवाल था जो कि लोगों के बीच में हम लोग लेकर के गए थे। उसके बाद दूसरा सवाल सामने आता है,
उसमें हमने पूछा विकास को लेकर के दावा, तो सीएम का चेहरा हुआ, विकास को लेकर के सवाल हुआ और लोगों से पूछा कि वो पसंद किसको करते हैं। ये सारे सवाल, बुनियादी सवाल लेकर के लोगों के पास हम पहुंचे थे कि आखिरकार लोगों ने क्या क्या रुझान दिए। ये आंकड़ों के जरिए, प्रतिशत के जरिए आपको बता रहे हैं। जब विकास का सवाल किया गया तो 50% लोग ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा है योगी आदित्यनाथ पर, 35% कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर, तो 15% याद करते हैं 2007 से 12 का वक्त और वो कहते हैं कि मैं मायावती पसंद है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। ये एग्जिट पोल सही नहीं है। सही परिणाम 23 तारीख को जो जनता ने वोट दिया है और जो मतपेटियों में बंद हो गया है वो खुलेगा।